नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, कांग्रेस और प्रशांत किशोर को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें जारी थी। तमाम तरह की अटकलें मीडिया में भी बनी हुई थी। अटकलें इस बात को लेकर थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आता है, उसके जस्ट बाद प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आता है जिसमें ये साफ हो जाता है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। लेकिन आज प्रशांत किशोर की तरफ से एक बयान आया जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मेरा कद और मेरा किरदार इतना बड़ा नहीं है कि मैं राहुल गांधी को कोई सलाह दे सकूं। इतना बड़ा बयान आज प्रशांत किशोर ने खुद दिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पिछले लगभग महीने भर से ऐसी चर्चाएं थी मीडिया में भी कि प्रशांत किशोर 2024 चुनाव की रणनीति कांग्रेस के लिए तैयार करें और हो सकता है जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिस पर मैराथन बैठकें हुई, बहुत सारी बैठकें हुई। बैठकों के बाद 26 अप्रैल यानी 2 दिन पहले ये फैसला लिया गया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन रहे। पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि हमने जो न्योता दिया था, सोनिया गांधी की तरफ से जो न्योता दिया गया था, वो प्रशांत किशोर ने खारिज कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर की तरफ से भी एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा कि कांग्रेस को लीडरशिप की जरूरत है, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। इसके बाद थोड़ा बहुत इस मामले में राजनीति भी हुई। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अपना जो ढांचा है वो ठीक करने की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है और बेसिक जो चीजें उनको ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो खुद की ही बनाई हुई है। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं राहुल गांधी को कोई सलाह दे सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि उन्होंने लगभग 8-9 घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था और वो प्रेजेंटेशन जो कांग्रेस के आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनको भी दिया गया था। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि जितना भी डेटा, जो भी प्रेजेंटेशन है, राहुल गांधी के साथ भी साझा किया गया था और साथ ही राहुल गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने इन सुझावों का स्वागत भी किया था। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि जब भी उनकी बैठकें हुई, कभी भी लीडरशिप वाली मीटिंग्स पे ना कभी प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, ना राहुल गांधी मौजूद थे। ये बात कही है प्रशांत किशोर ने। हालांकि सब लोग ये समझ रहे थे इन दोनों पार्टी, मतलब कांग्रेस और प्रशांत किशोर की एक लव स्टोरी तैयार होगी या फिर आगे के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और मोदी 2024 में मोदी के अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 चुनाव में मोदी तो रहेंगे, लेकिन उनके सामने कोई खड़ा हो सके ऐसी किसी की उम्मीद अब तक तो फिलहाल नजर नहीं आती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव को लेकर उनकी तरफ से अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है, लेकिन मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोदी को कोई कंपटीशन दे सके ऐसा आज की राजनीति में उन्हें कोई नजर नहीं आता है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि लीडरशिप फॉर्मूले उन्होंने कई दिए, कांग्रेस पार्टी को तमाम फॉर्मूले दिए, जिसका कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि सुझावों का स्वागत भी किया गया है। वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम नेताओं ने उसका स्वागत भी किया है। राहुल गांधी ने भी उसका स्वागत किया, ये प्रशांत किशोर को बताया गया। हालांकि राहुल गांधी कभी भी उन बैठकों में मौजूद नहीं थे, लेकिन और सोनिया गांधी की तरफ से भी 10 जनपद पर कई मीटिंग्स हुई प्रशांत किशोर के साथ। 8-9 घंटे की मीटिंग कई दफा हुई, ब्रेक करके हुई मीटिंग्स। और उसके बाद प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि हम शामिल हो जाएं, लेकिन मैंने किसी कारणों के वजह से शामिल होना ठीक नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, जिनको जो ऐसा लगता है पार्टी को अध्यक्ष की जरूरत है और पार्टी मानती भी है कि वो लोग अध्यक्ष के तौर पर काम करें, उनमें से कभी कोई मौजूद नहीं था। इसका उन्होंने साथ ही साफ तौर पर आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने मेरी बातें सुनी, जो भी बातें मैंने रखी उनको बाकायदा सुना, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मेरा साथ नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा किया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये भी एक बात कही जा रही थी, दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि क्योंकि प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, तो उनकी जो विचारधारा है वो हर पार्टी के हिसाब से अलग है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा कम्प्लीटली सेक्युलर वाली है, वहीं बीजेपी की विचारधारा एक हिंदुत्व वाली मानी जाती है और जेडीयू की विचारधारा उससे अलग है। तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जेडीयू को छोड़ा नहीं था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें मार कर निकाला गया था जेडीयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से, जिसमें वो कुछ दिन थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि
कांग्रेस को किसी न किसी को अध्यक्ष जरूर बनाना चाहिए, तभी आगे की जो ब्लूप्रिंट है, जो रोड मैप है कांग्रेस का आगे के चुनाव के लिए, वो तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस को अपना जो उनका वर्चस्व है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और इन 5 राज्यों को तो कांग्रेस को फिलहाल छूना ही नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस छूना भी चाहती है तो उनको बिल्कुल नए सिरे से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कांग्रेस को कि वो एक अपना लीडर तैयार करे, एक लीडर तैयार करे जिसकी लीडरशिप के अंडर कांग्रेस काम कर सके। लेकिन कांग्रेस इस चीज में पीछे रह जा रही है, बहुत अछूती रह जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में लोगों में ही, कांग्रेस के जो लोग हैं, बड़े वरिष्ठ नेताओं में भी शायद मेल नजर नहीं आता है। हालांकि उनसे जब ये पूछा गया किसी एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने ये कहा है कि एक टाइम पर मोदी की भी छवि 2002 के जो गोधरा कांड वाले दंगे याद होंगे आपको, काफी हिंदू मुसलमानों के बीच में भी बहुत झगड़े हुए थे, बहुत लोगों की मौतें हुई थी, इतने एक साथ कई लोगों की जान चली गई थी। सुधीर कुरुक्षेत्र जुड़े हैं और राज्यसभा जाना चाहते हैं। अब वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये भी आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम पर मोदी की छवि भी बहुत अलग थी। 2002 में मोदी की छवि कट्टर हिंदू वाली थी, लेकिन आज के टाइम में 2022 में 20 साल बाद अगर मोदी की छवि देखते हैं तो वो एकदम अलग है। आज मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लोग सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं उनके, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में राहुल गांधी की भी जो छवि है, जो अभी फिलहाल छवि बनी हुई है लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, दो राय नहीं होंगी अगर वो छवि आगे के टाइम में बदल जाए, क्योंकि छवि बदलते देर नहीं लगती। साफ तौर पे कहा कि लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। तमाम लोग तो उनका कुछ कुछ कह के पप्पू जैसे शब्द यूज करके मजाक भी उड़ाते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा राहुल गांधी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत समझदार हैं, तो बिल्कुल वक्त नहीं लगता कब उनकी छवि बदल जाए। क्योंकि आप लोगों में से जो सीनियर लोग, उनको ये भी याद होगा, देखा भी होगा उस समय के टाइम मीडिया में ये खबरें लगातार आया करती थी। जब एक टाइम था जब नरेंद्र मोदी को वीजा तक नहीं दिया गया था अमेरिका का, बहुत सारी चीजें थी, कट्टर हिंदू उनकी छवि थी। लेकिन आज के टाइम में देखिए तो वो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया है, लोग उनसे काफी कुछ सीखते हैं। और पिछले 7-8 सालों में मोदी और भाजपा ने जो करके दिखाया है वो पूरे देश और दुनिया जानती है और लोग फॉलो भी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने, प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी आज तक जिनके साथ भी 2014 चुनाव के बाद से मैंने काम किया, जिन भी पार्टी के लिए मैंने स्ट्रैटेजी तैयार की, रणनीति चुनाव की तैयार की है, और 90% उन्होंने उनकी रणनीति के अंडर जिस भी पार्टी ने काम किया है 90% जीत हासिल किए। सिर्फ इक्का दुक्का ऐसे केस होंगे, आईपैक उनकी संस्था है, इक्का दुक्का ऐसे केस होंगे जिसमें जीत हासिल नहीं होंगी, लेकिन मैक्सिमम चुनाव की अगर प्रशांत किशोर ने रणनीति तैयार की है तो उसमें उन पार्टी ने जीत हासिल की और काफी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इसमें बीजेपी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां शामिल हैं। दीदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा उनका एक्सपीरियंस काम का ममता बनर्जी के साथ रहा। पिछले साल जब बंगाल में चुनाव हुए थे, तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी चुनाव, फिर 6 महीने बाद वो दोबारा से चुनाव लड़कर आई और जीती, और क्योंकि यही करना था, क्योंकि वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी रहे, इसलिए चुनाव जीत बहुत जरूरी थी। तो दीदी पर उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ रहा काम करके, और दीदी के साथ मेरी कभी नोक-झोंक नहीं हुई, और आगे भी अगर ऐसा मौका मिलता है कि ममता बनर्जी के साथ मैं काम कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि ममता बनर्जी जो बातें कहती है, जो उनका रोड मैप है, जो उनका ब्लूप्रिंट है, वो बहुत सीधी तरीके से और सटीक तरीके से बातों को रखती हैं और समझाती हैं, और लोग भी उनकी बातें सुनना और समझना चाहते हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जब बीजेपी अपना एक बेस तैयार कर रही थी बंगाल में, क्योंकि बंगाल में माना जाता है कि बीजेपी अभी तक भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन बीजेपी ऐसा दिखाया जा रहा था, ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है जो पिछले साल जो इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन बंगाल में, उसमें ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचेगा। हाँ, बीजेपी ने अपना अस्तित्व वहां पर बनाया है, लोग जानने लगे बीजेपी को। जहां पहले एक टाइम था जब बीजेपी को बंगाल में लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अब बंगाल की राजनीति भी बदलने लगी है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी को लोग सुनते हैं और इतने सालों से वो मुख्यमंत्री है। ये सब बातें प्रशांत किशोर ने कही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि प्रशांत किशोर
वाकई में किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे या फिर जो भी 2024 चुनाव है वो किसी पार्टी के लिए पहले की तरह रणनीति तैयार करेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। इसके अलावा छोटी सी अपडेट आपको कोरोना को लेकर दे दूं। कोरोना के मामले और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता ही रहा है, छठा दिन है जब लगातार 1000 से ऊपर मामले आए हैं। दिल्ली में अलर्ट है, सख्ती बढ़ा दी गई है, मास्क कंपलसरी कर दिए गए, मास्क नहीं पहनने पर फाइन भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जो लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं और डेली की आवाजाही है वो लोग बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि अगर केसेस बढ़ेंगे, एक्टिव केसेस ज्यादा रहेंगे तो सख्तियां पाबंदियां भी बढ़ेंगी और जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौथी लहर की तरफ भी इशारा करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जरूरी नहीं है तो बाहर नहीं जाइए, बहुत जरूरी है तो जाइए, तो मास्क लगाकर जाइए, प्रिकॉशंस के साथ जाइए। और इसी के लिए सरकार अपनी तरफ से डोजेस का भी देना दोबारा से स्टार्ट करिए, बूस्टर डोज देने की भी शुरुआत हो गई है। 2 दिन पहले 6 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन डोज देने की शुरुआत हुई है। तो तमाम प्रक्रिया जारी हैं। इसके अलावा RT-PCR सेंटर भी बढ़ा दिए गए, टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं और भी तमाम तरह की इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सबसे जरूरी है कि अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन जरूरी है, जरूरी नहीं है तो बाहर नहीं जाइए। यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे इसी समय के करीब। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।